प्रदेश में हर राजनीतिक पार्टी इस वक्त प्रचार के मूड में है और प्रचार इस बार जमीन पर नहीं हो रहा है, प्रचार इस बार हो रहा है पोस्टर पर। क्योंकि बटोगे तो कटोगे के बाद अब है जुड़ेंगे तो जीतेंगे और पढ़ेंगे तो बढ़ेंगे। इसी पर उत्तर प्रदेश के 9 विधानसभा के उपचुनाव में जो है जनता वोट डालने वाली है, क्योंकि प्रचार में फिलहाल हमें पोस्टर ही दिखाई दे रहे हैं। इस मुद्दे पर बात करने के लिए मेरे साथ रिजवान जी हैं। रिजवान जी, सबसे पहला सवाल, उत्तर प्रदेश में पोस्टर वॉर आप और हम तमाम लोग देख रहे हैं। ऐसे में बीजेपी का कटोगे तो बटोगे, समाजवादी पार्टी का जुड़ेंगे तो जीतेंगे और आजाद समाज पार्टी का है पढ़ेंगे तो बढ़ेंगे, साथ साथ चलेंगे। इसके बाद मायावती का कोई ना इसको लेकर ना एक्स पर पोस्ट आता है और ना ही कोई पोस्टर आता है। क्या कहेंगे, क्योंकि ये 3 जो पार्टियां हैं ये एक्टिव दिखती हैं। कांग्रेस समर्थन दे रही है बीएसपी के वो समाजवादी पार्टी को, तो ये माना जाएगा कि समाजवादी पार्टी जो बोल रही है उसके साथ साथ कांग्रेस भी वही बोल रही है। तो ऐसे में मायावती आपको कहाँ दिख रही है? देखिए, जैसा आपने बताया कि 3 पार्टियां पोस्टरों पे आ गई हैं। पहले तो 2 ही पार्टियां थी, एक बहुजन समाज पार्टी तो शुरू से है ही नहीं। देखिए कामनी, 2 बातें हैं। सबसे पहले तो पोस्टरों की बात करते हैं हम। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी आई, उन्होंने कहा बटोगे तो कटोगे। उसके काउंटर में समाजवादी पार्टी आ गई। समाजवादी पार्टी ने कहा जुड़ोगे तो जीतोगे। अब आजाद समाज पार्टी ने ये बात कह दी कि पढ़ोगे तो आगे बढ़ोगे। यानी 3 पार्टियों ने अपने अपने नारे दे दिए और उन्होंने ये बात साफ कर दी कि हमारी राजनीति या हम जो चुनाव लड़ रहे हैं वो इस नारे के बल पर लड़ रहे हैं। हमारा ये मूल मंत्र है, इन चुनावों का मूल मंत्र है। बहुजन समाज पार्टी ने कोई नारा नहीं दिया, कोई इसको लेकर ट्वीट नहीं किया। मुझे लगता है कारण यही है बहुजन समाज पार्टी के रसातल में जाने का, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी उन ज्वलंत मुद्दों पर अपनी राय नहीं रखती, उन ज्वलंत मुद्दों पर अपनी कार्यकर्ताओं को जमीन पर नहीं भेजती जिन पर वास्तविकता में बोलने की जरूरत है। जैसा कि अब देखिए, कटोगे तो बटोगे, ये अपने आप में ही एक मुकम्मल सा शब्द है और इसके बाद कुछ सोचने के लिए बचता नहीं। समझने वाले समझ जाते हैं कि इशारा कहाँ है। उसके काउंटर में जब अखिलेश यादव आ जाते हैं तो अखिलेश यादव इसमें शामिल होते हैं और वो अपना पॉइंट क्लियर रखते हैं कि आपका पॉइंट जो भी हो, मेरा पॉइंट ये है। उसके बाद आजाद समाज पार्टी आ जाती है, जो कि एक नई पार्टी है, उपचुनाव में भी पहली बार उतर रही है। और अब उपचुनाव में उतरने के बावजूद आजाद समाज पार्टी भी अपने स्टैंड रखती है कि हम तो पढ़ाई के साथ है, ना हम कटाई के साथ है, हम जुड़ाई पिटाई के साथ है, हम पढ़ाई के साथ है। तो आजाद समाज पार्टी का अपना एक स्टैंड क्लियर होता है। लेकिन बहुजन समाज पार्टी को भी यहाँ पर अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए था कि आखिर वो किसके साथ हैं, उनका क्या नारा है, या उनके जो वोटर जो पूछेंगे कि आपकी पार्टी किसके साथ है, तो उनके वोटरों के पास एक बताने के लिए होना चाहिए कि हमारी पार्टी, हमारा नेता इसके साथ खड़ा हुआ है। बिल्कुल। देखिए, ये अपने आप में दिलचस्प है कि उत्तर प्रदेश में 9 जो विधानसभा की सीटें उस पर जो उपचुनाव होने हैं उसको लेकर अगर प्रचार की बात की जाए तो इस वक्त पोस्टर पर प्रचार दिखती है। क्योंकि देखिए, बीजेपी का कटोगे तो बटोगे वो हरियाणा और जम्मू कश्मीर की, अगर जम्मू की घाटी की बात की जाए तो वहां पर मुकम्मल होती हुई दिखती है। इसमें भारतीय जनता पार्टी को फायदा मिलता है। वही समाजवादी पार्टी जिस तरीके से पीडीए को साथ लेकर चलती है, कह रही है कि जुड़ेंगे तो जीतेंगे, और आजाद समाज पार्टी जिस तरीके से चंद्रशेखर को दलितों और पिछड़ों का वोट मिलता है, अति पिछड़ों का वोट मिलता है, जो अगर कहें कि शिक्षा के स्तर पर ये जो समाज है ये काफी पिछड़ा हुआ है इस वक्त भी। तो ऐसे में वो पढ़ोगे का नारा देने के साथ साथ वो ये भी कहना चाहते हैं कि हम राजनीति से ज्यादा सामाजिक रूप से अपने समाज को आगे बढ़ाना चाहते हैं। ऐसे में क्या लगता है रिजवान, क्योंकि हरियाणा में भले बीजेपी जीती है तो कहीं ना कहीं लोगों का ये कहना है कि हरियाणा में बीजेपी जीती नहीं है, असल में कांग्रेस हारी है। कांग्रेस के अंदर खाने में जो जितना कुछ चल रहा था इसकी वजह से जनता ने गुस्से में आकर बीजेपी को वोट दे दिया कि तुम्हें नहीं देंगे। तो क्या लगता है कि ऐसे में उत्तर प्रदेश में, क्योंकि उत्तर प्रदेश में बीजेपी में जिस तरीके की खींचातानी अंदर पार्टी में चल रही है जो सामने बीच बीच में आती रहती है, तो क्या लगता है कि बीजेपी और सीएम योगी का जो ये बयान है, क्योंकि इसे कहीं ना कहीं 2027 का सेमीफाइनल कहा जा रहा है, तो क्या लगता है कि इस नारे के साथ इन 9 सीटों पर कुछ बीजेपी कमाल कर पाएगी या फिर पीडीए? देखिए कामनी, सबसे पहले आपकी सिलसिलेवार आपकी सवाल का जवाब देता हूं। सबसे पहले बात करते हैं जो सरकार बीजेपी में खींचतानी चल रही है। केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम है योगी आदित्यनाथ सरकार में, और वो डिप्टी सीएम 2 दिन पहले एक बयान देते हैं। बयान में वो ये कहते हैं कि बटोगे तो कटोगे ये भारतीय जनता पार्टी का नारा नहीं है। वास्तविकता में भारतीय जनता पार्टी का नारा है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। तो यानी तो किनारा करते हुए दिखते हैं, कन्नी काटते हुए दिखते हैं इस नारे से। इस नारे से ये भी जाहिर होता है कि आप डायरेक्ट कटने और काटने की बात
बात करते हैं, जैसा कि समाजवादी पार्टी कह रही है, जैसा कि कांग्रेस पार्टी कह रही है, और तमाम जितनी पार्टियां वो कह रही हैं कि योगी आदित्यनाथ की तो मानसिकता ही ऐसी है, या सीएम को एक मर्यादा में रह के अपने बयान देना चाहिए, वो एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए, तो इस तरह की बात। दूसरी बात ये कि बटोगे तो कटोगे, कि आखिर फायदा होगा या नुकसान होगा। सबसे अहम सवाल ये है, जैसा आपने उदाहरण दिया कि हरियाणा में जिस तरह से कटोगे तो बटोगे का जादू चल गया, घाटी में जादू चल गया, कश्मीर में एक अच्छी सीटें मिली हैं भारतीय जनता पार्टी को जम्मू रीजन में, तो उसके बाद उत्तर प्रदेश में क्या ये नारा सफल हो पाएगा? क्योंकि ओरिजिन जो है वो उसका उत्तर प्रदेश से है, और ओरिजिन करने वाले व्यक्ति का नाम योगी आदित्यनाथ, जो उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री है। तो ये एक तरीके से एक, मैं कहता हूं, ट्रायल है एक ये उपचुनाव, क्योंकि 9 सीट हैं, अगर हारती भी हैं चाहे जीतती हैं तो सरकार पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ये एक तरीके का पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर योगी आदित्यनाथ ने इसको लिया, क्योंकि योगी आदित्यनाथ के हाथ में ही उपचुनाव की कमान है। जिस तरह से हमने लोकसभा चुनाव में देखा कि योगी आदित्यनाथ को उस तरह से का फ्री हैंड नहीं दिया गया, उनके कहने पर टिकट नहीं दिए गए, तो कई समाजों ने, जैसे राजपूत समाज ने, ठाकुर समाज ने भी अपने आप को बीजेपी से अलग कर लिया, जिसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ा, और नतीजा सबके सामने 35 सीटें सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की आई। तो योगी आदित्यनाथ अपने हिसाब से इस पूरे चुनाव को लीड कर रहे हैं, और अलग अलग विधानसभाओं में पिछले 2 महीने से लगातार जा रहे हैं। खुद कटहरी और उन्होंने मिल्कीपुर अपने अंडर में ली हुई हैं सीटें, और योगी आदित्यनाथ इस तरह के प्रचार कर रहे हैं। लेकिन अब कटोगे तो बटोगो का फायदा होगा या नुकसान होगा, ये तो देखें मतदान के जब रिजल्ट आएगा 23 तारीख को पता चलेगा। लेकिन इस नारे ने उत्तर प्रदेश समेत पूरे देश में इस वक्त एक भारतीय जनता पार्टी को एक अलग पहचान दी है, जिसको लेकर तमाम नेता अपने अपने हिसाब से इसकी व्याख्या कर रहे हैं। बिल्कुल, ये बिल्कुल सही बात है कि ये अलग विचारधारा सीएम योगी आदित्यनाथ ने बटोगे तो कटोगे के तहत से दिया है। लेकिन अब आपको क्या लगता है, क्योंकि देखिए महाराष्ट्र में भी ये नारा पहुंच चुका है, झारखंड में भी देखने को मिल रहा है, और तमाम वो लोग जो भारतीय जनता पार्टी के हैं वो लोग इस नारे को लेकर प्रचार कर रहे हैं, क्योंकि कहते हैं ना, एक बार जब प्रयोग सक्सेसफुल हो जाए तो फिर उसे बार बार किया जाए, जब तक कि वो अनसक्सेसफुल ना हो। कंटिन्यूसली अब क्या है, भारतीय जनता पार्टी इस नारे के साथ खेलती हुई दिखाई देती है। क्या लगता है कि इसका क्या तमाम देश में वो असर पड़ेगा, जिस तरीके से बीजेपी इस नारे को लेकर चल रही है? क्योंकि अगर हम उपचुनाव की बात कर रहे हैं तो मुझे लगता है थोड़ा सा हमें विधानसभा की उन 2 राज्य की भी बात कर लेनी चाहिए, महाराष्ट्र और झारखंड। इन 2 जगहों पे आपको क्या लगता है कि बटोगे तो कटोगे नारा चल पाएगा? देखिए, बटोगे तो कटोगे नारा, देखिए जिस तरह हरियाणा में तो चला, जाहिर सी बात है, और चला हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने जिन जिन विधानसभाओं पे अपनी जनसभाएं की, जहां पे लोगों के लिए प्रचार किया, बीजेपी के लिए प्रचार किया, वहां पर उनका स्ट्राइक रेट बिल्कुल 100% रहा है। कुछ 1-2 सीटें छोड़ दिया जाए तो वहां पे सभी जगह योगी आदित्यनाथ ने जहां पे प्रचार किया वहां पे भारतीय जनता पार्टी जीती है। और हर रैली में जो है, भले ही योगी आदित्यनाथ ने ना कहा हो बटोगे तो कटोगे का ये वाक्य, लेकिन वहां की जनता ने इस बात को दोहराया है। वहां की जनता ने योगी आदित्यनाथ के जब प्रचार खड़े होते ही, माइक पे आते ही, डाइस पे आते ही इस प्रचार को, इस नारे को दोहराया। यानी योगी आदित्यनाथ का ये जो नारा है कहीं ना कहीं अब लोगों के जहन में घर कर गया है। जो उसका कोर वोटर है वो अब इस बात को समझ चुका है कि हमारे नेता हमसे क्या कहना चाहते हैं। अगर वो ना भी कहना चाहते तो खुद सामने से जनता कोई बात बता देती है। अच्छा, आपने कोर वोटर्स की बात की। अखिलेश यादव ट्वीट करते हैं और बोलते हैं कि असल में बटोगे तो कटोगे जो नारा है, ये नारा उनके जो कट्टर वोटर थे, असल में वो वोटर उनसे खिसक गए हैं, तो उन्हीं को वापस लाने के लिए, मतलब उनका ये कहना है कि पीडीए हो या तमाम दूसरी पार्टियों को डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कोर वोटर भी उनसे खिसक चुके हैं। ऐसा है, क्योंकि ऐसा इसलिए है कि जब लोकसभा के चुनाव हुए तो ये बात कही गई कि योगी आदित्यनाथ की मर्जी से कुछ टिकट का वितरण उत्तर प्रदेश में नहीं किया गया। इसलिए नहीं किया गया कि योगी आदित्यनाथ की कार्यशैली पर कहीं ना कहीं उस वक्त सवाल उठ रहे थे। जब दिल्ली दरबार और यूपी में खींचातानी की तमाम खबरें डेली सामने, बिल्कुल डेली सामने आई थी, तो उस वक्त जो है ठाकुर समाज, जो भारतीय जनता पार्टी का घर का वोट माना जाता है, यानी ठाकुर तो भारतीय जनता पार्टी को ही वोट देगा, वो और किसी को वोट दे ही नहीं सकता। खुद योगी आदित्यनाथ उस ठाकुर समाज से आते हैं। ठाकुर समाज ने अपने आप को कुछ इलाकों में भारतीय जनता पार्टी से अलग कर लिया। कहीं ना कहीं जिस तरीके से आपने ठाकुर वोटरों की बात की, तो वाकई में ये बीजेपी के कोर वोटर रहे, और लोकसभा चुनाव के समय में महापंचायत होती है, ये लोग लोटा नमक की कसम खाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देंगे, और उसका नुकसान भी आपने तमाम लोगों ने देखा। बिल्कुल। तो देखिए,
देखिए जिस तरह से आपने बताया कि 35 सीटों पर आगे भारतीय जनता पार्टी रुक जाती है, जो भारतीय जनता पार्टी 70 सीट 75 सीट 80 सीटों की बात करती थी, वो 35 सीटों पर। और सबसे बड़ी दिलचस्प बात यह कि 37 सीट कौन जीतता है? समाजवादी पार्टी 37 सीट जीत जाती है। अपनी इतिहास का उत्कर्ष उनका ये स्कोर है आज तक। नेताजी के समय में, जब नेताजी के समय पार्टी अपने चरम पर थी, उस वक्त 35 सीटें नहीं जीत पाई, 37 सीट नहीं जीत पाई। और अखिलेश यादव ने एक ऐसा फॉर्मूला उत्तर प्रदेश में निकाला पीडीए का कि उससे सीट जीते। कुछ ना कुछ ये जो ठाकुर जो बीजेपी से नाराज थे, जो दलित बसपा से नाराज थे, वो अखिलेश यादव की ओर आए। उधर कांग्रेस का जब साथ मिला समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश में, तो पूरा समीकरण ऐसा बैठाया अखिलेश यादव और पीडीए में कि उनका वोट मिला। लेकिन मूल तो सवाल हमारा वही है कि बहुजन समाज पार्टी आखिर कहां स्टैंड कर रही है। बिल्कुल, क्योंकि देखिए जिस तरीके से अभी उपचुनाव हुए नहीं है, वोट्स डले नहीं है, नतीजे उसके बाद आएंगे, लेकिन इसके बावजूद जिस तरीके से 37 सीट अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी जीतती है, तो उसी के उस पे आज के टाइम में पोस्टर लग रहे हैं कि 2027 की सियासत को लेकर 27 के सत्ताधीश, बिल्कुल उसको लेकर अखिलेश यादव की तस्वीर के साथ ये लग रहे हैं। तो और मायावती के लिए तो मुझे लगता है कि अब जनता भी बात नहीं कर रही है। देखिए मायावती की बात करनी जरूरी है इन चुनावों में, क्योंकि मायावती को आप सिरे से दरकिनार नहीं कर सकते। मायावती 4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रही हैं और उनकी कर्म भूमि उत्तर प्रदेश ही रही है। उत्तर प्रदेश में मायावती का जितना वोट बैंक है वो शायद ही पूरे देश में किसी राज्य में रहा हो। तो इसलिए अब मायावती उतरी भी है, अब की बार वोट में उपचुनाव में उतरी है, तो इसलिए मायावती का बात करना जरूरी है। मायावती भले ही जिस ऊर्जा के साथ चुनाव में उतरी थी, उस ऊर्जा के साथ इस वक्त ना दिखाई दे रही हो, लेकिन मायावती को हम दरकिनार नहीं कर सकते। कामनी, देखिए हम दरकिनार तो नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप बार बार हमें दिखोगे ही नहीं तो जनता कब तक आपका साथ देगी? क्योंकि जब मैं परेशानी में हूँ और जब मुझे मेरे नेता की जरूरत है और मेरा नेता मेरे पास नहीं है, तो फिर जनता और वोटर क्या करेगा? बिल्कुल, देखिए नेता का सामने होना चाहिए, और नेता जब तक आप नेता कार्यकर्ता नेता का संवाद नहीं होता तब तक राजनीति में पूरी मुकम्मल तस्वीर नहीं देख सकते आप। क्योंकि मायावती के साथ दिक्कत ये है कि मायावती के साथ अगर कोई नेता चाहे, आज का कोई कार्यकर्ता चाहे कि वो उनसे आज मिल ले, अपने नेता को देख ले, तो वो नहीं देख सकता। मायावती ने अपने आगे इतने बैरियर खड़े कर रखे हैं कि कोई सामान्य कार्यकर्ता मायावती से मिल ही नहीं जाए। मायावती इस तरह की अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करती हैं तो वो आती हैं, कार से उतरती हैं, अपनी बात कहती हैं और दूसरे रास्ते से आगे बढ़ जाती हैं। कहीं रिजवान ये देखा गया है कि तमाम, चाहे अगर हम कांग्रेस की बात कर ले, कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है और कांग्रेस जिस तरीके से 2014 में और उसके बाद 2019 में कहीं ना कहीं उनकी भी कमी यही थी कि राहुल गांधी, सोनिया गांधी के बीच में बैरिकेड्स इतने लग गए थे कि जनता उनसे और उनके कार्यकर्ता उनसे कनेक्ट ही नहीं कर पाते थे। और जिस बैरिकेड्स को कहीं ना कहीं राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा से खत्म किया है, तो आकाश आनंद ने रैलियों के लिए तो बोल दिया कि वो भी पद यात्रा निकालेंगे, लेकिन पद यात्रा कब निकलेगी, कैसे निकलेगी, कब वो जनता से कनेक्ट करेंगे, इस पर आज भी सवाल है। उसका कोई शेड्यूल नहीं है, कोई बस कह देना राजनीति में काफी नहीं होता, करके भी दिखाना पड़ता है। ये बात बहुत राजनीति करने वाले और राजनीति से परिचित रहने वाले लोग बहुत खूबी जानते हैं कि सिर्फ कह देने से राजनीति नहीं होती, करके दिखाना पड़ता है, अपने जनता के बीच जाना पड़ता है। काम बिल्कुल, तो देखना देखिए दिलचस्प होने वाला है। 13 नवंबर को विधानसभा के उपचुनाव की वो 9 सीटें जिस पर जनता अपने मतों के अधिकारों का प्रयोग करेगी। पोस्टर वॉर जो है वो लगातार जारी है। भारतीय जनता पार्टी का बटेंगे तो कटेंगे, तो समाजवादी पार्टी का जुड़ेंगे तो जीतेंगे, तो आजाद समाज पार्टी का पढ़ेंगे तो बढ़ेंगे। ऐसे में देखना होगा कि मायावती अपना पोस्टर लेकर कब निकलती है भी या नहीं निकलती है। बाकी इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। हमारे YouTube चैनल News1 India डिजिटल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।